हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के मैथ्स के अंतर्गत इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो आइए, कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज हम उठाते हैं, साइन इन्वर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इन्वर्स x होता है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x लेस देन और इक्वल टू -1। इसका प्रूफ देखें। लेट साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू अल्फा, देन साइन अल्फा इक्वल टू 1/x, देन sin alpha equal to 1/x. This implies cosec alpha equal to 1/sin alpha. cosec alpha कितना होगा? 1/sin alpha equal to 1/1/x. sin alpha का वैल्यू 1/x equal to x. This implies cosec alpha equal to x. So alpha equal to cosec inverse x. This implies अल्फा इक्वल टू कोसेक इन्वर्स x, अल्फा इक्वल टू कोसेक इन्वर्स x होगा। और अल्फा हमने किसको सपोज किया था? साइन इन्वर्स 1/x। दिस इम्प्लाइज साइन इन्वर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इन्वर्स x। प्रूव्ड। कॉस इन्वर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, वेयर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x लेस देन और इक्वल टू -1। प्रूफ। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? लेट कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू अल्फा, देन कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा इक्वल टू 1/x। दिस इंप्लाइज सेक अल्फा इक्वल टू 1/cos अल्फा होता है। कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 1/x, तो 1/x इक्वल टू x। तो सेक अल्फा इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू सेक इनवर्स x। और अल्फा किसको माने थे हम लोग? cos inverse 1/x. This implies cos inverse 1/x equal to sec inverse x. Proved. Tan inverse 1/x equal to cot inverse x. Here x greater than 0. सॉल्यूशन नहीं, प्रूफ ऑफ द थ्योरम। ये थ्योरम एक तरह से है। लेट tan इनवर्स 1/x, लेट tan इनवर्स 1/x इक्वल टू अल्फा। दिस इम्प्लाइज tan अल्फा इक्वल टू 1/x। कॉट अल्फा चाहिए, तो कॉट अल्फा इक्वल टू 1/tan अल्फा इक्वल टू 1/1/x इक्वल टू x हो जाएगा। इसी को हम फिर से लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज कॉट अल्फा इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स x। कॉट अल्फा का वैल्यू x है, देन अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स x। और अल्फा किसको माना गया था? tan इनवर्स 1/x को। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, वेयर x बिलोंग्स टू x belongs to closed interval -1 + 1.
ये अलग तरह का प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 + 1। तो ये हो जाएगा प्रूफ लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू अल्फा, दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स, साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स को हम लोग इधर ले आते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू साइन अल्फा होगा। हम माइनस एक्स, माइनस को हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एक्स इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, एक्स इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू साइन माइनस अल्फा होगा। क्यों? इसलिए कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा। इसी तरह से माइनस साइन जो पीछे है वह एंगल में आ जाएगा, साइन माइनस अल्फा। अब साइन को जब इधर से इधर ले आएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा, और अल्फा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा का वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज अब इसके माइनस साइन को हम लोग इधर ले आएंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। प्रूव्ड हो गया। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर आर। तो यहाँ पर रियल नंबर नहीं है बल्कि हाँ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। प्रूफ लेट tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू अल्फा, दिस इम्प्लाइज tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस एक्स, tan अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स, tan अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स को हम इधर ले आते हैं इक्वल टू tan अल्फा। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस tan अल्फा। माइनस tan अल्फा को हम लोग tan माइनस अल्फा लिख सकते हैं। क्यों? tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। अब x का वैल्यू कितना हुआ? tan माइनस अल्फा। दिस इम्प्लाइज tan को जब इधर लाएंगे तो tan इनवर्स x, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस अल्फा, tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस अल्फा। और अल्फा का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस को ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स माइनस एक्स। इसी को फिर ट्रांसपोज कर दें, LHS को RHS की तरफ लिख दें, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। प्रूव्ड।
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 + 1। अब प्रूफ देखें इसका। लेट cos इनवर्स एक्स माइनस एक्स लेट cos इनवर्स माइनस एक्स जो LHS में है इक्वल टू अल्फा। दिस इम्प्लाइज cos अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स cos अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स को इधर ले आते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू cos अल्फा। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस cos अल्फा, माइनस cos अल्फा। अब माइनस cos अल्फा को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो cos पाई माइनस अल्फा लिखते हैं। एज आप जानते हैं cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू cos पाई माइनस अल्फा हुआ। अब cos को जब इधर लाएंगे तो cos इनवर्स x हो जाएगा, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। दिस इम्प्लाइज cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस, अब अल्फा के बदले हम cos इनवर्स माइनस x का इस्तेमाल करेंगे, तो पाई माइनस cos इनवर्स माइनस x। अल्फा का वैल्यू हमने पुट किया यहाँ से। दिस इम्प्लाइज cos इनवर्स माइनस x, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x। दिस इम्प्लाइज cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। प्रूव्ड हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। पहला है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 + 1। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आइए, ऐसा 3 प्रॉपर्टी है साइन कॉस पर, साइन कॉस पर, सेक कोसेक पर और टैन कॉट पर बेस्ड। तो आइए प्रूफ देखें इसका। यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा। दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा इक्वल टू x। अगेन लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू बीटा। दिस इम्प्लाइज cos बीटा इक्वल टू x हो जाएगा। नाउ तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये होता है। साइन अल्फा का वैल्यू गिवन है, कॉस बीटा का वैल्यू है गिवन है, तो साइन अल्फा का वैल्यू गिवन है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Similarly, cos beta equal to x, then sin beta equal to square root of 1 minus cos square beta equal to square root of 1 minus x square। This implies sin alpha plus beta इक्वल टू साइन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन अल्फा का वैल्यू देखें x है
कॉस बीटा का वैल्यू कितना है, कॉस बीटा का वैल्यू एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा का वैल्यू कितना है, तो साइन बीटा का भी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया 1। तो दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आया, इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2। As we know, sin 90 degree equal to 1, sin π/2 equal to 1. So alpha plus beta equal to π/2. अब now alpha plus beta equal to π/2. This implies now putting the values of alpha and beta from here. The value of alpha is here, value of beta is here. So sin inverse x plus cos inverse x equal to π/2 से हम लोग प्रूव करेंगे इसको, प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी बाय इजी मेथड। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं हम, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा इक्वल टू एक्स, साइन अल्फा इक्वल टू एक्स। अब साइन अल्फा कैन बी रिटेन इन द फॉर्म कॉस π/2 माइनस अल्फा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस π/2 माइनस थीटा होता है। तो साइन अल्फा के बदले हमने क्या लिखा, कॉस π/2 माइनस अल्फा इक्वल टू एक्स। दिस इम्प्लाइज π/2 माइनस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस उधर जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज π/2 माइनस अल्फा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। दिस इम्प्लाइज, इसको ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 प्रूव्ड। यह इजी मेथड है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी में tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, x belongs to R। Proof। तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, tan इनवर्स x को हमने मान लिया अल्फा। दिस इम्प्लाइज tan अल्फा इक्वल टू x, tan अल्फा इक्वल टू x, tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, देन x इक्वल टू tan अल्फा, और tan अल्फा इक्वल टू x, बोथ आर सेम। और फिर tan अल्फा के बदले में हम लोग tan थीटा इक्वल टू कॉट π/2 माइनस थीटा होता है, कॉट π/2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो इन प्लेस ऑफ tan अल्फा वी कैन राइट कॉट π/2 माइनस अल्फा इक्वल टू एक्स। दिस इम्प्लाइज कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा। कॉट इनवर्स एक्स इधर भी लिख सकते हैं, उधर भी, इधर ही इसको हम लोग लिखेंगे π/2 माइनस अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। दिस इम्प्लाइज π/2 माइनस अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, तो π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। जब इसको tan इनवर्स को ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2
गया। प्रॉपर्टी है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, हियर एक्स mod x greater than or equal to x. Proof. Let us suppose cosec inverse, let cosec inverse x equal to alpha. This implies cosec alpha equal to x. Cosec alpha equal to x and sec pi by 2 minus theta equal to cosec theta. So in place of cosec alpha we can write sec pi by 2 minus alpha equal to x. This implies pi by 2 minus alpha equal to sec inverse x. This implies pi by 2 minus alpha equal to sec inverse x. Now putting the value of alpha, which is cosec inverse x, we shall have pi by 2 minus cosec inverse x equal to sec inverse x. अब हम लोग क्या करेंगे, cosec inverse को from left to right ट्रांसपोज करेंगे, then we shall have cosec inverse x plus sec inverse x इक्वल टू पाई बाई 2 प्रूव्ड हो गया।